बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है मेरे यूट्यूब फैमिली के, कैसे हैं? अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती अता करे और रमज़ान अल मुबारक की ज़्यादा से ज़्यादा बरकतें हासिल करने की तौफ़ीक अता करे। तो आज हम रुमान किचन में बनाने लगे हैं रमज़ान स्पेशल पकौड़े। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ में बेल का आइकॉन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। तो चलिए जी, अब बनाना शुरू करते हैं पकौड़े। पकौड़े के लिए जी मैंने आलू लिए हैं और इनको बारीक बारीक काट लिया है। ये हाफ़ के जी आलू हैं, तो ये सारे काट लिए हैं। एक आलू मैंने रखा है आप लोगों को काट के दिखाने के लिए। ये पालक, प्याज, सब्ज़ मिर्चें, धनिया और ये एक प्याली बेसन है। बेसन को अच्छी तरह छान के इस्तेमाल करते हैं। और ये है स्पाइसेस, 1 टेबल स्पून धनिया पिसा हुआ और 1 टेबल स्पून गरम मसाला है, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून हल्दी है। और ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये देखिए, आलूओं को इस तरह से काटना है। ये कैसे कटते हैं इस तरह बारीक बारीक, मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आलू को पहले इस तरह उसके स्लाइस बना लेने हैं। पहले इस तरह उसके बारीक बारीक स्लाइस बना के फिर उनको आगे काटना है। ये देखिए, फिर इस तरह 2-3 जोड़ लें या एक एक करके काट लें। तो फिर इस तरह से बारीक बारीक काटेंगे तो ये इस तरह से बारीक बारीक स्लाइस बन जाएंगे। और ये बहुत ही मज़े के पकौड़े बनते हैं, क्रिस्पी और बहुत ऐसे क्रंची क्रंची। तो ये देखिए, इस तरह से इसको काट लेना है आलू को। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पे जी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने पहले से कर दिया हुआ है जो देख रहे हैं तो थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत। ये देखें जी, इस तरह से हम इनको काट लेंगे। ये हमने काट लिए। अब इसमें प्याज डालेंगे। तो ये प्याज़ों को भी इसी तरह ने लंबा लंबा काटा है, आलूओं की तरह काट के उसको अलग अलग प्याज़ों को काट लिया। ये होगी पालक, 1 प्याली पालक इसमें डाल देंगे। पालक को धो के अच्छी तरह साफ़ करके काटना है। और ये धनिया, क्योंकि पालक में बहुत मिट्टी होती है। और ये होगी सब्ज़ मिर्चें 2-3, ये सारी चीज़ें डाल ली हैं। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस डालेंगे। और जी जनाब, ये मेरे पास है सूखा धनिया साबुत। ये पकौड़ों की शान है, इससे पकौड़ों में बहुत ज़्यादा खुशबू आती है और टेस्ट आता है। तो इनको इस तरह हाथों से मसल के डालेंगे ताकि ये थोड़े थोड़े अलग हो जाएंगे ना, टूट जाएंगे और ज़्यादा खुशबू आएगी इस तरह। तो जी, अब हम अपने स्पाइसेस डाल देंगे। और हम अभी पानी नहीं डालेंगे, बेसन भी नहीं डालेंगे। स्पाइसेस को सब्ज़ियों के साथ पहले हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सब्ज़ियाँ भी पानी छोड़ती हैं ना। अब ये देखिए, बेसन और बेसन को छान लिया पहले से। बेसन को छान के यूज़ करते हैं, पहले हम थोड़ा ऐड करते हैं कि और ज़रूरत होगी फिर डालेंगे। तो पानी अभी नहीं शामिल करेंगे, अभी बेसन को ऐसे मिक्स करेंगे। अगर शुरू में पानी डाल देते हैं ना तो कुछ लोगों का मेज़ा ख़राब हो जाता है, बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है, ढीला हो जाता है, पकौड़े अच्छे नहीं बनते, क्रिस्पी नहीं बनते। तो पहले बेसन को सब्ज़ी के साथ अच्छी तरह मिला लिया करें। जो सब्ज़ी के पानी में ही बेसन अच्छा खासा मिक्स हो जाता है। देखें देखिए, इसमें कितना अच्छा खुद ही मिक्स हो गया। अभी इसमें मैंने कोई भी पानी नहीं शामिल किया, ये सारा सब्जियों का पानी है। पालक भी पानी छोड़ती है, आलू भी, देखें प्याज भी पानी में। अब इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी डालेंगे तो ये काफ़ी हो जाएगा। देखें, अभी भी ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। हम थोड़ा सा ऐसे खुश्क खुश्क बनाएंगे, थोड़ी देर रखेंगे तो ये खुद ही नरम हो जाएगा, खुश्क सा बनाना पर। ये देखें, अमेज़ा बन के रेडी हो गया है। तो बेसन जो बाकी था वो भी हमने डाल दिया। तो देखें, इस यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं नमक मिर्च। तो चलिए जी, अब इसको फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। तो यहाँ हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इस तरह चम्मच से डालें, चाहे तो हाथ से डाल लें, लेकिन ऐसे हाथ से दबा के लड्डू से बना के नहीं डालने। ऐसे बिखरे बिखरे डालेंगे, फिर जो ऐसे बनेंगे, क्रंची क्रंची बनेंगे। तो इसी तरह से हम सारे पकोड़े इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। ये देखें ऐसे। तो पकौड़ों को डालते साथ नहीं हिला देना, अगर डालते साथ हिला देंगे तो वो बीच में बिखर जाएंगे। अब जैसे थोड़े थोड़े गोल्डन होने लग जाएंगे, फिर उनको पकड़ के
इस तरह पलट उलट पलट कर देंगे। ये देखिए, ये देखिए जी पकोड़े फ्राई हो चुके हैं, कितने प्यारे मज़े के गोल्डन कलर आ गया है। तो चलिए जी अब हम इनको निकाल लेते हैं ऑयल से बाहर। इस तरह थोड़े मुश्किल हो रहे हैं तो चलें इसके साथ निकालते हैं, क्योंकि फ्राई पैन है ना वो डीप नहीं है, गहरा नहीं है। तो चलिए इस तरह अच्छी तरह तेल से निचोड़ के निकाल लेंगे प्लेट में। देखिए बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे फ्राई हुए हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। चलिए जी अब दूसरा बैच तैयार करते हैं। तो ऐसे ही हम सारे पकौड़े हरी भरी फ्राई कर लेंगे। अब रमज़ान आ रहा है तो रमज़ान में तो पकौड़े तो लाजमी बनते हैं, दस्तरखान की शान ही पकौड़ों से होती है। तो ये देखिए जी ये भी फ्राई हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेते हैं। तो जी पकौड़े हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, डिश आउट हमने कर दिया। देखिए इनकी शक्ल ही देखिए कितनी प्यारी है, कितने क्रिस्पी हैं और क्रंची हैं और बहुत ही मज़े के हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। ये देखें बहुत मज़े के हैं। आप इनको ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रमज़ान में, रमज़ान शरीफ में तो बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही टेस्टी होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दुआओं में याद रखें। रमज़ान और मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे लिए दुआएँ करनी है और मैं आपके लिए करूँगी। तो नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।